आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें तमाम चर्चाएं होंगी और मंथन होगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है। तो पहले चुनाव आयोग की मीटिंग होगी, जिसके बाद दोपहर 3 बजे मंथन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी दोपहर 3 बजे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसका आज ऐलान होने वाला है। अहम ये मीटिंग रहने वाली है चुनाव आयोग की, जिसके बाद मंथन का दौर चलेगा और इस मंथन के बाद दोपहर 3 बजे करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा, जिसमें जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव का आज ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे और तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन अहम मुद्दा जो आज रहने वाला है वो है जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव, जिसका आज ऐलान होने वाला है। दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। तो ये अहम मीटिंग आज दोपहर को होने वाली है, जिसके बाद 3 बजे करीब चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का आज ऐलान होगा। लंबे समय से इसका इंतजार था। दोपहर 3 बजे जो है ये ऐलान हो सकता है। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, वो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अंकित, क्या जो भी जांच परख लेनी थी चुनाव आयोग को उसने कर ली है? 3 बजे ऐलान हो जाएगा। क्या अहम घोषणाएं हो सकती हैं, किस तरह से, जरा बताइए। विवेक, अभी तक की जैसी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, आज जो घोषणाएं होंगी वो मुख्य तौर पर जो है जम्मू कश्मीर को लेकर के, और मुमकिन है कि हरियाणा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो। उसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के और हरियाणा को लेकर के जो केंद्रीय चुनाव आयोग का जो दौरा था, जम्मू कश्मीर में भी अभी जो है 8, 9, 10 अगस्त को गई थी। उसके बाद में उसके 2 दिन बाद ही हरियाणा का भी दौरा कर चुकी है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को परख चुका है। इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ में भी जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने बैठक की थी और उसमें खास तौर पर जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर के चर्चा की थी कि अगर वहां चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं तो किस तरीके के हालात हैं, क्या इनपुट है, कितना सुरक्षा का इंतजाम, सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की थी। और उसी के बाद से कयास लगने लगे थे कि जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और अब केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से वो इनवाइट जिसका इंतजार रहता है जब भी चुनाव का ऐलान होता है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि असेंबली इलेक्शन, यानी कि इसका मतलब ये भी है कि मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर के अलावा हो सकता है, अभी हमने क्योंकि किसी राज्य का विस्तार से उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन कयास इस वजह से लग रहे हैं हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा जाकर के चुनाव आयोग की टीम वापस आ चुकी है। और उसी में एक पॉइंट और है कि नवंबर के पहले हफ्ते में, यानी कि 3 नवंबर को हरियाणा का जो विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले अगर झारखंड और महाराष्ट्र में भी वैसे तो चुनाव होने हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों की तुलना में हरियाणा का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है और जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 30 सितंबर से पहले चुनाव संपन्न करवाना है। तो इस वजह से चर्चा इसी बात की है कि जम्मू कश्मीर के साथ में मुमकिन है कि हरियाणा के चुनाव तारीखों का भी ऐलान हो। अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। आसिफ कुरैशी जो हैं हमारे सहयोगी, वो भी जुड़ गए हैं, सीधा वहां लिए चलते हैं। 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव होगा विधानसभा का जम्मू कश्मीर में, तो उसके तहत काफी अहम ये चुनाव हो जाता है और तैयारियां काफी की गई होंगी चुनाव आयोग की ओर से। आसिफ, देखिए, जम्मू कश्मीर में जहां तक विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं वो तो लोकसभा चुनाव के साथ ही कर ली गई थी। जो इंतजार यहाँ पे ना सिर्फ राजनीतिक दलों को है बल्कि आम लोगों को भी है, क्योंकि विधानसभा के बगैर ये प्रदेश अब पिछले 10 सालों से है। आखिरी चुनाव जो हुआ था वो 2014 में हुआ था, उसके बाद 2018 में जो बीजेपी पीडीपी की सरकार गिर गई थी और उसके बाद राज्य का पुनर्गठन हुआ, यूटी किया गया और उसके बाद से विधानसभा यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं। इसीलिए आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस बात का इंतजार है और हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके के संकेत सरकार की तरफ से भी मिले हैं, सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। कल ही एक आदेश आया था जिसमें जम्मू कश्मीर में नए डीजीपी का ऐलान भी हो गया है। हालांकि उनको एज स्पेशल डीजी नलिन प्रभात, जो कि सीआरपीएफ में भी रहे थे, अभी
एनएसजी के डीजी थे उनको आंध्र प्रदेश काडर से जम्मू कश्मीर का आगमट काडर में लाकर जम्मू कश्मीर में स्पेशल डीजी फिलहाल तैनात कर दिया गया है और वो 1 अक्टूबर से डीजीपी का पद संभालेंगे। और आज रात में ही तकरीबन 80 जो है IAS KPS अधिकारियों का तबादला भी किया गया, यानी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी विधानसभा चुनाव के लिए कर ली गई है। और अब जो इंतजार था वो इसी बात का है कि चुनाव आयोग कब करे, और जिस तरीके से अब ये खबर आई है कि आज 3 बजे चुनाव आयोग घोषणा करेगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो पहले से ही पूरी हो गई है। सुरक्षा के बाबत जो भी अधिकारियों का जो इनपुट था वो पहले ही दे दिया गया है चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग की तरफ से भी साफ संकेत दिए गए थे जब यहाँ पे 8, 9, 10 को जब चुनाव आयोग की टीम आई थी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ संकेत दिए थे कि वक्त आ गया है, समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार दी जाए। यानी उसी कड़ी में, उसी क्रम में ये सारी घटनाएं हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो बोला गया था कि अमरनाथ यात्रा के अंत के बाद यानी 19 अगस्त के बाद ही घोषणा होगी, लेकिन उससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शायद उस तारीख को आगे ही कर दिया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन है उससे पहले जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा हो। आसिफ, काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी नीरज पांडे वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए उनके पास लिए चलते हैं। आसिफ और अंकित ने तो ये बता दिया है कि प्रशासनिक तैयारियां कैसी हैं, चुनाव आयोग की तैयारियां कैसी हैं। अब नीरज पांडे हमें ये बताइए कि राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां कैसी हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां हमेशा चलती रहती हैं, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग निरंतर तैयारियां करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिनको माना ही जाता है चुनावी पार्टी, क्योंकि वो एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। 4 राज्यों के प्रमुख राज्य हैं जो इनके चुनाव है। महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव होना है, हरियाणा का चुनाव है और जम्मू कश्मीर का चुनाव है। जिस तरह से सिक्योरिटी के प्रबंध किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उससे भी पता चल रहा है कि 3 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव की भी घोषणा आज हो सकती है। तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में सरकार है, झारखंड में जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां 2 बड़े दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रभारी और सह-प्रभारी के रूप में लगा रखा है। शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं और लंबे समय तक 19 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जो है वो वहाँ पर प्रभारी बनाए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनको सह प्रभारी के रूप में लगाया गया है। इसके अलावा संगठन कई नेता हैं जो झारखंड में लगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो इस हिसाब से है कि झारखंड ना सिर्फ महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार की वापसी कराई जाए, बल्कि झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरकार ली जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बने। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में हमेशा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन रहा है। डायरेक्ट हमेशा अकेले दम पर कभी वो सरकार में रहे नहीं, जब भी रहे वो कोलिजन गवर्नमेंट में रहे। लास्ट जिस सरकार में थे तब भी वो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में थे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो 4 राज्य के चुनाव हो रहे हैं, स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं, क्योंकि ये जो 3 राज्य हैं वो तीनों रेवेन्यू स्टेट माने जाते हैं, जहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे पार्टियाँ चलाना, सरकार को चलाना और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से सेंट्रल की गवर्नमेंट और अपनी लोगों पर छाप छोड़ना, ये तीनों राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो और चाहे महाराष्ट्र हो। राजनीतिक दृष्टिकोण से महाराष्ट्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, तीनों आपके 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। मराठा राजनीति है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाता है, सारी पार्टियों के लिए। नीरज, आप काफ़ी अहम जानकारी दे रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए बने हुए। अजय बाचलू जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। अजय, जैसे नीरज जिक्र कर रहे थे कि ये चुनाव काफ़ी अहम हो जाता है, जम्मू कश्मीर से जब से 370 हटाई गई तब से इस पर काफ़ी चर्चा भी गर्म रही, विपक्ष लगातार सरकार को घेरता भी रहा। तो ना सिर्फ बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए और जो वहाँ के स्थानीय दल हैं, जो वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, उनके लिए भी ये चुनाव काफ़ी अहम हो जाएगा एक राजनीतिक संदेश देने के लिए।
जी बहुत अहम चुनाव है, न केवल बीजेपी के लिए बल्कि चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, पीडीपी हो या दूसरे जो छोटे मोटे दल हो उनके लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2019 के बाद से यहाँ चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव न होने के कारण और सरकार न बनने के कारण राजनीतिक दलों पर जो सबसे बड़ा असर पड़ा है वो ये है कि उनका काडर बिखरने लगा है। क्योंकि अगर आप सरकार में नहीं हो, आपका काडर जो है वो बिखरता है। आप वो काडर को समेटने के लिए और जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर काबू पाने के लिए लगातार जो है बीजेपी जो है वो विपक्ष के निशाने पर रही है। क्योंकि विपक्ष सबसे बड़ा निशाना यहाँ पर ये लगा रहा था कि जम्मू संभाग में जिन जिलों को आतंकवाद से मुक्त घोषित किया गया था वहां अब आतंकवाद आया है, जो कि बीजेपी के फेलियर बताया जा रहा था। अब क्योंकि अब इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि चुनाव होंगे, तो ऐसे में ये एक मॉरल बूस्टिंग फैक्टर होगा न केवल बीजेपी के लिए जिसने यहाँ से 370 हटाई और दावा ये किया कि विकास के नाम पर जो है विकास हुआ है, जो जमहूरियत जो है वो जड़ों तक पहुंची है, इस तरह का दावा यहाँ बीजेपी कर रही है और इन्हीं दावों के साथ बीजेपी इन चुनाव में आएगी। लेकिन विपक्ष का जिस तरह से बीजेपी की घेराबंदी है, तो ऐसे में कि आप क्योंकि आप जबकि आज चुनाव के ऐलान हो रहे हैं, ऐसे में क्या सियासी बिसात यहाँ बिछती है, किस तरह से समीकरण बैठते हैं, किस तरह से विपक्ष जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर, तरह से विपक्ष जो है वो अपने आप को एकजुट करता है और साथ में ही बीजेपी की इस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। क्योंकि बीजेपी हमेशा 370 को एक बड़ा मुद्दा मानती रही है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के विकास में, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत। तो ऐसे में आप ये देखकर दिलचस्प होगा कि किस तरह से जो है ये बिसाते बिछती। और दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट ये बताऊं, यहाँ पर न केवल बीजेपी ये मांग करती रही, न केवल विपक्ष ये मांग करता रहा है कि चुनाव हो, बल्कि बीजेपी के कुछ नेता भी खुले तौर पर ये कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब यहाँ पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन हो, लोगों की यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो। इस तरह की मांग बीजेपी यहाँ खुले सुर में करती रही है।